जैसा कि आप लोग हमारी लास्ट वीडियो से देख चुके हैं कि हमने आपको दिखाया है कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से डिपॉजिट किया जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कि फ्यूचर ट्रेड क्या होती है और किस तरीके से आप अपनी जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेड के थ्रू। तो चलो अब हम चलते हैं आपको स्क्रीन पे लेके कि किस तरीके से हमने यहाँ पे $20 जो है वो डिपॉजिट करवाए थे। अब हम इसको करेंगे ट्रांसफ़र फ्यूचर्स के अंदर। अब हम आ चुके हैं अपने वॉलेट के अंदर। अब यहाँ से हमको अपनी अमाउंट जो सी है वो ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर। सिंपल स्टेप, ट्रांसफ़र में जाएंगे, यहाँ से अपनी स्पॉट को USD M फ्यूचर करेंगे, M कॉइन नहीं करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने USD सेलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मैक्स क्योंकि हमारे पास सिर्फ रिजर्व $20 हैं, वो कर रहे हैं ट्रांसफ़र, वो हो गए हैं ट्रांसफ़र। यहाँ पे हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन हमारी जो फ्यूचर्स की है, फ्यूचर्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से हम ऊपर से कर सकते हैं कॉइन सेलेक्ट, कौन से भी कॉइन पे आपको ट्रेड करनी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं डॉट, जो कि काफ़ी लोगों का हॉट फेवरेट भी है। हम यहाँ पे डॉट को कर रहे हैं सेलेक्ट। अब हमको यहाँ पे 3 से 4 तरह की ऑप्शंस नज़र आती हैं ऊपर की जानिब। यहाँ पे लिमिट है, पोस्ट ओनली है, मार्केट है, लिमिट ऑर्डर है, यानी कि काफ़ी सारी ऑप्शन हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 ही ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इस बारे में बात की है कि लिमिट ऑर्डर होता है जहाँ पे आप जो से है कमांड्स देते हैं, और एक होता है मार्केट, यानी कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बाय करना है, आप चाहते हैं कि बस मुझे एट द स्पॉट ही चाहिए, तो वो होती है मार्केट। जहाँ पे आप मार्केट की प्राइस पे सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी कोई प्राइस होगी वहाँ पे ही आपका ऑर्डर लग जाएगा। यानी कि अगर $4 का है, $5 का एग्जैक्टली आप चाहते हैं कि बाय, इसी में ही बाय हो जाएगा। लेकिन हाईली रिकमेंडेड है लिमिट ऑप्शन, जहाँ पे आपकी प्राइस जो सी है वो आप देंगे कि इतने पे मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लिमिट डॉट, ऊपर से हमने कॉइन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आ जाती है वो होता है एक क्रॉस और एक होता है आइसोलेट। इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं लेवरेज, जो कि होती है बोरो मनी फ्रॉम एक्सचेंज। क्योंकि हमारे पास $20 हैं, तो अगर हमको मिसाल के तौर के ऊपर $50 का डॉट बाय करना है तो हम बोरो करेंगे मनी एक्सचेंज से। 2x का मतलब 2 टाइम्स ऑफ माई अमाउंट। यहाँ पे अगर मैं 5x करता हूँ तो 5 टाइम ऑफ माई अमाउंट जो सी है, यहाँ पे मैं 5x कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ $50 की। जैसे ही मैंने यहाँ पे $50 किया, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे $9 जो हैं मेरे इस्तेमाल होंगे। बाकी के $40 जो हैं वो मैं एक्सचेंज से लूँगा। मार्केट की जो प्राइस ऊपर है वो चल रही है $4.103। अगर मैं यहाँ पे इसको कमांड देता हूँ कि भाई $4 पे जैसे ही आए, मेरे $50 के तुमने ये कॉइन बाय कर लेने हैं, जिसके अंदर $10 की मेरी इन्वेस्टमेंट होगी और $40 जो है मैं एक्सचेंज से बोरो करूँगा। यहाँ पे मैं इसको कंफर्म करता हूँ बाय लॉन्ग। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है, उसने मेरा ऑर्डर कंफर्म करने के लिए लगा दिया है। अब एक्सचेंज ने जो ऑर्डर लगाया है, यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, नीचे ऑर्डर लग चुका है, ट्रेड ओपन नहीं हुई। ट्रेड तब तक ओपन नहीं होगी जब तक ये आपकी प्राइस पे नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा लेवरेज जो सी है वो लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अपने $5 लगाऊं या अपने $10 से ज़्यादा लेवरेज लूँ, जो कि बहुत ही गलत भी होता है। अगर आप हाई लेवरेज लेते हैं यानी कि ज़्यादा बोरो मनी करते हैं तो रिस्क भी वैसे ही बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग 10x करते हैं, इसका ये मतलब है कि मैं जो भी अमाउंट के ख़रीदूँगा तो उसकी 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट रहेगी। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ $100 की अमाउंट। अब आप जैसे ही देखें $100 की अमाउंट मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली $10 की ही मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। यानी कि पहले जब मैंने 5x का मार्जिन लिया $50 के लिए, यानी कि मैंने एक्सचेंज को कहा कि मुझे 5 टाइम्स मेरी अमाउंट के हिसाब से पैसे, तो उन्होंने मुझे जो से हैं यहाँ पे 40 से $55 के दरमियान में दे दिया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 10x के टाइम दो, यानी कि मेरे $10 लगे और तुम मुझको $90 तक दो, तो यहाँ पे जो सा हमारा x बढ़ जाएगा और यहाँ पे हमारी अमाउंट जो सी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग जैसे जैसे अपना लेवरेज इंक्रीज़ करते जाएंगे, मैं यहाँ पे अगर 20x लेवरेज करता हूँ
और $100 की ही अमाउंट करूँगा, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से मेरी जो अमाउंट है, जो मेरा मार्जिन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अब मेरा $4.98 का मार्जिन जो है वो यूज़ होगा। यानी कि अगर $5 तक मार्केट ने नीचे की तरफ ब्लीड किया तो मैं यहाँ पे लिक्विडेट हो जाऊँगा। लिक्विडेट का मतलब कि मैंने मार्केट को कहा कि भाई मेरे पास सिर्फ $5 है पर मुझे $100 का डॉट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप $5 तक के लॉस को बियर कर सकते हैं तो उसके बाद हम आपको लिक्विडेट कर देंगे। क्योंकि आइसोलेट के अंदर तो यही होगा कि जहाँ पे आपने अमाउंट लगाई, क्रॉस के अंदर ये होगा कि वो आपके वॉलेट के साथ ही चलेगी। इसके ऊपर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे क्रॉस क्या होता है, आइसोलेट क्या होता है। करंटली ये फ्यूचर ट्रेड के ऊपर ट्रेड है कि किस तरीके से आप अपनी फ्यूचर ट्रेड को लगा सकते हैं। वी हाईली रिकमेंड कि आप 10x के साथ ही ट्रेड करें, तो वही आपके अच्छा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है, नहीं समझ आ रही, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन से ले सकते हैं हेल्प। और किसी को भी ऑटो ट्रेड करनी है तो जल्दी से एडमिन से रब्ता करें, क्योंकि आप 2025 के अंदर हैं, 2018 के अंदर नहीं। टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट वन, चाओ।